नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला बीरू खाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हूं और हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है गांव बचाओ अभियान। इसके अंतर्गत हमारी पहली कोशिश ये है कि हमारे अपने जितने भी बंजर खेत है उनको आबाद किया जाए, उन पर ऐसी चीज़ लगाई जाए जिनको बंदर, लंगूर और ये सुअर और हिरण, भालू इत्यादि नहीं खा रहे हैं। क्योंकि ये जो जानवर हैं ये हमारे कृषि को ख़त्म कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों ने खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया है। तो इसी के तहत हम लोगों ने अभी हाल ही में काली हल्दी लगाई है और पिछले 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पर ये अपने 3-4 बंजर खेतों को आबाद करने पर लगे हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आज उस मेहनत का आखिरी दिन है और हम लोग जितने भी हमने खेत बनाए उस पर काली हल्दी लगाई है। आज काली हल्दी लगाने के लिए हमारे गांव से अन्य महिलाएं आए हैं जो कि हमारी चाची लगती हैं, रिश्ते में गांव की महिलाएं हैं और बाहर के लोग भी आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमारे खेत में ना काली हल्दी लग रही है। ये हमारे गांव से हैं, ये हमारी भुल्ली है, ये हमारी चाची जी हैं और वो सामने स्वरूप सिंह रावत हैं, वो और जो कि होटल लाइन में दिल्ली से आए हुए हैं। ये हमारी अन्य चाची जी हैं, इन्हें देखा, वो हमारे अन्य चाची जी हैं। ये हमारी महिला शक्ति है हमारे गांव की, जो कि हमारे गांव को बचाने पर लगे हुए हैं। ये हमारे सूबेदार जोगिंदर सिंह गुसाई जी हैं जो खेतोटिया गांव के हैं। और ये हमारे छोटा भाई सरमन कुमार रावत सूबेदार एएमसी से सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं जो कि गांव ढूंढकले से आए हुए हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि हमने पहले पगडंडी बनाई है, मेंढ बनाई है जिनमें हम लोग हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी रोपण कर रहे हैं। और हमने रोटावेटर चला करके पूरे बंजर खेत को आबाद किया था। ये आप देखिए, ये देखिए हमारी चाचियाँ बहन सब हमारी मदद करने में लगी हुई हैं। और हम पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा रोटावेटर है, इसी से हमने पूरे खेतों पर जुताई करी थी और ये जो बिल्कुल बंजर पड़ा खेत था उसको आबाद किया है। तो पिछले 4-5 दिनों में हम लोगों ने 3 खेतों को आबाद किया। ये आप देखिए। तो साथियों, यदि हम लोगों ने गांव को बचाना है, तो यहाँ के लोगों की आय को बढ़ाना है, तो हम लोगों को पुनः इन बंजर खेतों को आबाद करना पड़ेगा, बागवानी की तरफ लौटना पड़ेगा। और सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि अब हमारे इस अभियान से प्रेरणा लेकर के हमारे गांव की महिलाओं ने, हमारी गांव की महिला शक्ति ने भी अभी सोचा है कि वे भी रोटावेटर लें। क्योंकि पहले हमारे गांव में लगभग 2 जोड़ी बैल थे, परंतु अब वो भी नहीं रह गए हैं। और इसके बाद अब कहीं बाहर से बैल मंगाने पड़ते हैं, तो सबसे पहले उनको टेम्पो में लाना पड़ता है। टेम्पो में लाने के बाद फिर उनको खेत में लाना पड़ता है, उसका अलग खर्चा होता है। बैल जो हल लगाने वाले का अलग खर्चा होता है। इससे बेटर यही वो रहेगा कि 20-25 हज़ार का रोटावेटर लिया जाए और उससे जितने भी हमारे बंजर खेत हैं वो आबाद हो सकते हैं। ये आप देखिए, हमने पिछले साल लगाई थी काली हल्दी और अब ये बिल्कुल तैयार है, परंतु इसको हम और रोक रहे हैं।
ये पिछले साल की लगाई हुई हमारी काली हल्दी है, और ये हम अभी रोक रहे हैं, इसको अगले साल हम निकालेंगे। आज 3-4 दिनों में हम लोगों ने 3 खेत तैयार किए। यदि हमें गांव से पलायन रोकना है तो सबसे पहले हमें यहाँ के लोगों की आय बढ़ानी पड़ेगी, और हमें पुनः कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा। और आय बढ़ाने का मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेगी जिनको कि बंदर, लंगूर इत्यादि नहीं खाते हैं, और जिनकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। इनमें यही हो सकता है, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, काली हल्दी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, और साथ साथ में और भी चीज़ें लगा सकते हैं। तो साथियों, ये आप देख रहे होंगे, ये हमने पिछले 4-5 दिनों में इन खेतों को तैयार किया है, और इन्हें खेती के लायक बनाया है। ये आप देखिए, अब इन पर सब हम हल्दी लगा रहे हैं, और इनको हम आबाद करेंगे। यदि हम लोगों को गांव बचाना है तो हम लोगों को दोबारा से खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, बागवानी की तरफ लौटना पड़ेगा, और जितने भी खेत हैं उन सबको आबाद करना पड़ेगा। ये जो खेत हैं ये हमारे दादा परदादाओं द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए थे, परंतु हम लोग रोज़गार की तलाश में इन्हें छोड़ करके हम शहर की तरफ चले गए। कारण ये है कि कृषि के साथ साथ यहाँ पर वैकल्पिक रोज़गार नहीं मिला है। ये आप देखिए, लगे हुए हम लोग, ये हमारे नीचे का खेत है। कल से हम लोग इन 3-4 खेतों की बुआई में लगे हुए हैं। यदि हमें गांव से पलायन रोकना है और यहाँ के लोगों को रोज़गार देना है तो उनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ये आप देख रहे होंगे, हम लोग पूरा खेत को हम 3-4 दिन में तैयार कर पाए हैं, रोटावेटर चला करके। और हम अपने खेत को आबाद कर रहे हैं, इसके बाद हम पूरे गांव के अन्य लोगों के भी खेतों पे इसी प्रकार हल्दी लगाएंगे, रोटावेटर से इसको भी आबाद करेंगे। ये आप देखिए, ये पूरा बंजर खेत था जिनको हम लोगों ने आबाद किया है, और इनको कृषि लायक बनाया है। इन सब पर हम काली हल्दी लगाएंगे। तो साथियों, यदि हमें गांव को बचाना है तो हमें पुनः कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा। ये देखिए, ये पूरे बंजर खेत था जिनको हमने रोटावेटर चला करके बिल्कुल आबाद कर दिया है। ये नीचे का खेत है और ये ऊपर का खेत है। तो साथियों, यदि हमें यहाँ से पलायन रोकना है, लोगों को रोज़गार देना है, उनकी आय बढ़ानी है, तो हमें यहीं आना पड़ेगा, खेतों पर लौटना पड़ेगा, और इन खेतों को जो खाली पड़े हैं इनको आबाद करना पड़ेगा। ये जो खाली खेत है ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, हमारी संपत्तियां हैं, और हमें इनको बेकार नहीं जाने देना है। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए
तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।